हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन फॉरएवर के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि शीतल को चक्कर आ जाता है और वो सूरज को पकड़ लेती है। सूरज कहता है, क्या हुआ दीदी, चक्कर आ रहे हैं क्या? श्री बोली, शायद चक्कर आ रहा है। आगे आकर उसने शीतल का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाया और फिर बोले कि तुम लेट जाओ, सूरज तुम पानी लेके आओ जल्दी से। शीतल सिर थामे कुछ पल बैठी रही और फिर बोली, मैं ठीक हूँ। इतने में सूरज पानी ले आया था। इतने में दोनों लड़कियां बाहर निकलते हुए बोली, हम लोग बाहर बैठते हैं। तो लड़के समेत सब लोग बाहर चले गए। कमरे में श्री और शीतल बचे थे। श्री शीतल के साथ ही बैठी थी। दोनों चुप थे। शीतल का दिमाग तो एकदम खाली सा हो गया था और श्री को समझ नहीं आ रहा था कि शीतल से क्या कहे और कैसे कहे। उसे भी ये समझने में परेशानी हो रही थी कि ये सब उसने कैसे कर दिया था, वो भी शीतल के साथ, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। उसी के साथ उसने ऐसा किया तो किया कैसे? ये बात श्री को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी और शीतल के लिए तो बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं था। 10 मिनट बाद शीतल उठी और श्री की तरफ बिना देखे उससे कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बैग उठाकर आगे निकलने को हुई तभी श्री ने झटके से उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, ऐसे मत जाओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। शीतल ने कहा, बताने का टाइम जा चुका है। कुछ बताना था तो पहले बताती, कल बताती, आज सुबह तक बताती, तब भी ठीक था। अब तो मुझे पता चल ही गया है, अब क्या बताओगे? बुरा हुआ यार, तुमने तो बताना ही नहीं था। मैंने यहाँ आकर सब गड़बड़ कर दी। मैं तो तुम्हारी फिक्र में यहाँ आ गई थी, सोचा था तुम्हें मना लूँगी, पर तुम्हारा फंक्शन ख़राब करने के लिए सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था। श्री ने कहा, तुम्हें जो कहना है कह लो, मुझे सुना लो, गुस्सा कर लो, पर बिना अपनी बात तुम्हें बताए नहीं जाने दूँगी। बस 5 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हारे दिल में आए करना, मैं नहीं रोकूँगी। रोकोगे भी कैसे? अब वो रिश्ता बचा ही नहीं। और क्या कहोगी? अपनी मजबूरियाँ गिनवाओगी? वो मुझे मालूम है। मेरा कुछ भी कहने, सुनने या देखने का मन नहीं है श्री। जो देख सुन लिया बहुत है अब। और ये कहकर शीतल ने श्री को पीछे की तरफ धक्का दिया। उसके हाथों से अपना हाथ ज़बरदस्ती छुड़वाया। श्री ने दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की तो इस बार शीतल ने पीछे हटकर अपने हाथों से उसका हाथ पकड़कर बेड पे धकेल दिया और कमरे से बाहर निकली तो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे, आपस में बातचीत में व्यस्त थे। शीतल सर झुकाकर निकल रही थी कि पीछे से श्री के पापा ने आवाज़ दी, अरे शीतल, अब तक कहाँ थी तुम? तुम्हें आज के दिन यहाँ सुबह से होना चाहिए था, तुम अब आ रही हो और जा कहाँ रही हो? शीतल मनी मन सोची कि क्या करूं, आपकी बेटी ने बुलाया ही नहीं तो सुबह सुबह आ जाती। पर शीतल चुप खड़ी रही। अंकल ने आगे बोलना स्टार्ट किया कि मुझे तो लगा था तुम यहाँ नहीं हो, कहीं गई हुई हो, और मुझे ये भी लग रहा था कि अगर तुम यहाँ पे नहीं हो तो शायद तुम्हारे बिना कहीं सगाई के लिए
मना ना कर दे। इतनी मुश्किल से तो उसने हाँ कही थी। मुझे पता है तुम्ही ने उसे समझाया होगा, वरना वो 2 दिन पहले तक तो ऐसे मना कर रही थी कि अगर किसी ने शादी का नाम लिया तो वो घर छोड़ कर चली जाएगी या फिर अपने आप को कुछ कर लेगी। पर अचानक से उसने हाँ कर दी, तो मैंने भी सोचा कि वो कहीं अपना इरादा ना बदल ले, इसलिए आज ही सगाई रख दी। वैसे तुम सबसे मिली? आओ तुम्हें मिलवाऊं। देखकर बताओ तुम्हें सब लोग ठीक लगे? कैसे लगे? मेरी पसंद श्री को पसंद है या नहीं? और तुम्हें सब लोग कैसे लगे? शीतल ने कहा, मैं मिल चुकी हूँ अंकल, सब सही है। अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लगा ना लड़का, उसका परिवार, सब लोग? जी अंकल, सब लोग अच्छे हैं। अंकल का चेहरा उनकी खुशी बयां कर रहा था। शीतल बेचारी और क्या ही कहती। ये कह के वो आगे बढ़ी तो अंकल ने कहा, और तुम कहाँ जा रही हो? अभी कहीं नहीं जाना है, अंदर चलो। अंकल, सब हो तो गया, अब किसके लिए रुकूं? कोई काम तो है नहीं। काम क्यों नहीं है? अभी सबको खाना खिलाना है और तुम्हें कोई काम नहीं करना है। तुम श्री के पास रहो। वो रो रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप करवाया उसे। तुम उसके पास रहो। शीतल के पास अब रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। शीतल श्री के कमरे में आई, अपना बैग रखा। श्री ने सिर उठाया तो दोनों की नज़रें मिली। श्री रो रही थी। शीतल ने उसे एक नज़र देखा और कमरे से बाहर आ गई। वहाँ रुकना शीतल की मजबूरी थी। वो वहाँ से ऐसे नहीं जा सकती थी। अगर चली जाती तो सब बातें बनाते कि वैसे तो दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी, और जब आज रुकना चाहिए था तो रुकी नहीं, वरना जब देखो यहाँ मौजूद रहती थी। शीतल ने खुद को श्री से दूर रखने का एक ही उपाय तैयार किया कि खुद को काम में व्यस्त रखा जाए। तो शीतल अब ढूंढ कर काम में लग गई थी। श्री की चाची भी वहाँ मौजूद थी। शीतल उनसे पहले भी मिल चुकी थी, पहले कई बार। वो भी शीतल को अच्छी तरह जानने पहचानने लगी थी। शीतल ने उन्हें नमस्ते की तो नमस्ते का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आज तो तुम्हें यहाँ सबसे पहले मौजूद होना चाहिए था, और तुम लेट कैसे हो गए? तुम्हारी सहेली तुम्हारे बिना इतना घबरा गई कि रोने लगी, किसी तरह चुप करवाया है उसे? शीतल ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली कि क्या करती चाची जी, छुट्टी नहीं मिली। जब से श्री का ऑफिस ज्वाइन किया है, इकट्ठे छुट्टी मिलने में दिक्कत हो जाती है। आज भी किसी तरह छुट्टी लेकर आई हूँ, उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगी। चाची की लड़की हंसते हुए बोली कि तभी आप ऑफिस के कपड़े में घूम रहे हो? शीतल कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुरा दी और काम में लग गई। लड़के वाले खाना खाकर जा चुके थे। धीरे धीरे जो 4-5 मेहमान बाहर के थे वो लोग भी चले गए। बस घर के लोग, शीतल, चाचा चाची और उनके दोनों बच्चे बचे थे। सब लोगों को अब आराम से बैठने की फुर्सत मिली थी। सुबह से सब लोग काम में लगे हुए थे। सबने खाना खाया। शीतल एक किनारे कुर्सी पर चुपचाप बैठी हुई थी। सबने बहुत कहा कि खाना खा लो। शीतल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? लेकिन उसने नहीं खाया। खाती भी कैसे? उसकी तो ज़िंदगी लुटी जा रही थी। ऐसे में खाना पीना कहाँ ये सोचता। इधर श्री के लिए खाना गया तो श्री ने भी खाना वापस कर दिया था। श्री के पापा को पता चला तो उन्होंने शीतल से कहा, बेटा तुम ही जाकर खिला दो ना, किसी तरह मना कर। उसने कल से कुछ नहीं खाया है, बस रोए जा रही है। शीतल ने ये बात सुनी तो उसके दिल पर एक चोट सी लगी कि श्री ने कल से कुछ नहीं खाया है।
उसका दिल नहीं मान रहा था और वो उसी दिल के हाथों मजबूर हो गई श्री के पास जाने को। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है ना, सामने वाला बेवफाई करे, सितम करे, चोट दे, बेइज्जत करे, कुछ भी करे, बट जब प्यार होता है ना तो सब मंजूर होता है। यही हाल शीतल का था। शीतल खाना लेने चली तो चाची बोली, तुम चलो मैं खाना लेकर आती हूँ। शीतल कमरे में गई तो श्री बिस्तर पर आधी लेटी हुई थी। शीतल ने जाकर कुछ देर तो चुपचाप खड़ी उसे देखती रही, तो फिर बोली, श्री उठो। श्री ने गर्दन उठाकर देखा तो शीतल बोली, अंकल कह रहे थे तुमने खाना नहीं खाया, उन्हें टेंशन हो रही है। चाची खाना ला रही है, खा लो। श्री ने कहा, अच्छा पापा को टेंशन हो रही है, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? शीतल चुप रही, कुछ नहीं बोली और श्री शीतल को देख रही थी और शीतल ज़मीन को। श्री की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शीतल उसे रोता हुआ नहीं देख सकती थी और उसे डर था कि कहीं श्री के आंसू देख वो पिघल ना जाए। श्री ने उसके साथ बेवफाई की थी। गुस्सा होना लाजमी था, स्वाभाविक था। तभी चाची खाना लेकर आई तो श्री अपनी आंखें पोंछने लगी। चाची बोली, आज सगाई के दिन तुम इतना रो रही हो, शादी के दिन तो तुम पता नहीं क्या करोगे। वैसे एक गलती हो गई मुझसे, ऐसा रिश्ता ढूंढना चाहिए था जहाँ दो भाई हों, तो तुम दोनों की शादी एक ही घर में हो जाती, फिर तो ना रोती ना तुम। सहेली साथ में एक ही घर में होने की खुशी होती, ठीक रहता ना शीतल। शीतल ने मुस्कुरा कर कहा कि अब क्या फ़ायदा ये सब कहने का, अब तो आप कर चुकी जो आपने करना था। चाची भी मुस्कुराई और बाहर चली गई। अब दोनों कमरे में अकेले बचे थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बेवफाई बड़ी गंदी चीज़ है। मोहब्बत में हर दर्द गंदा है, बहुत तकलीफ़ होती है तो सामने वाला कुछ ऐसा कर जाए जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। बाय बाय, टेक केयर।